294 सीट पर अभाया है, ये 100% मान के चलिए। वो ममता है, नाम है, लेकिन उसके अंदर कोई ममता नहीं है। ममता बनर्जी को इस बार 294 सीट पर जमानत जब्त होगा। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मुंह से धुआं निकल रहा है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप पाँच जन्य से, और आप देख रहे हैं हम लोग पहुंचे हुए हैं पानीहाटी। पानीहाटी ये एक बहुत ही हॉट सीट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से रत्ना देवनाथ खड़ी हैं। रत्ना देवनाथ जी कौन हैं, ये अब पहचान की मोहताज नहीं रही। आपको पता होगा आरजी कर अभया कांड, वहाँ पर से ये शुरू हुआ। पूरे बंगाल में लोगों में आक्रोश आया जहाँ अभया कांड के नाम पर। उसके बाद महिलाओं में भी आक्रोश, डॉक्टर्स में भी आक्रोश, सब जगह आक्रोश, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। रत्ना देवनाथ न्याय की तलाश में आज भी न्यायालय से न्यायालय में भटक रही हैं। हालांकि उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है और वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हम उसी विधानसभा में पहुँचे हैं और वहाँ की कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि क्या स्थिति है, और वो चुनाव लड़ रही हैं और न्यायालय के दरवाजे भी खटखटा रही हैं। तो क्या ये चुनाव जो है दादा, ये चुनाव ममता बनाम अभया बन चुका है? ममता दीदी बनाम अभया, ये पूरे बंगाल में ऐसा हमको सुनने में आ रहा है। जब भी कहीं जा रहे हैं, आसनसोल की बात करें चाहे हम वर्धमान की बात करें, हर जगह इसकी चर्चा जरूर हो जाती है। आपको क्या लग रहा है? ये आप जो बताए ये 100% हो गया है। ये चुनाव अभाया जो है 294 सीट पर अभाया है, ये 100% मान के चलिए। जिस ढंग से एक अभाया, एक माँ, अब उनका बेटी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर में क्या बनाना पड़ता है, आप खुद भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो डॉक्टर को वहाँ ऑन ड्यूटी रेप करके उसको मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद उनको परिवार को, उनके पिताजी, उनके माँ को डेड बॉडी नहीं देना और ज़बरदस्ती दाह संस्कार कर देना, ये तृणमूल गवर्नमेंट और यहाँ का जो विधायक निर्मल घोष के नेतृत्व में हुआ। ये ममता बनर्जी और निर्मल घोष के नेतृत्व में हुआ। जो यहाँ का जो चेयरमैन थे सोमनाथ मुखर्जी है, क्या है, उस सोमनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ। ये जघन्य अपराध है। ये 2026 का जो इलेक्शन है, ये अभाया जो है, जिसका नाम अभाया दिया गया, जिसके लिए पूरा देश रोया, अभी भी लड़ाई चल रहा है। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में करोड़ों रुपया सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, जो एक दागी जो आसामी है उसको बचाने के लिए, मगर एक माँ को, एक बेटी को इंसाफ करने के लिए वो नहीं रोड में उतर रही। इसीलिए 294 सीट में अभाया खुद लड़ाई कर रही है अपना। अब ममता बनर्जी को इस बार 294 सीट पर जमानत जब्त होगा। 294 सीट पर जमानत जब्त होगा। दीदी, आप भी एक किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, और ऐसी जघन्य घटना इस बंगाल की धरती पर होता है, कोलकाता की धरती पर होता है, उसके बाद एक महिला क्या सोचती है, बस ये बताइए। क्या बोलेंगे, ये हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि हम लोगों के जो मतलब मुख्यमंत्री है वो एक नारी है और हम लोग भी नारी है। हम लोग सोचे थे कि उसको ये पद देंगे तो हम लोगों के लिए सुरक्षा होगा, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों के सब के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन वो ममता है, नाम है, लेकिन उसके अंदर कोई ममता नहीं है। ममता नाम है लेकिन ममता नहीं ममता है। नहीं है। और उसके बारे में जितना कम बोलूँ तो उतना ही अच्छा है। मतलब जनता जनार्दन सब जानते हैं जे वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आम औरत जिसे राजनीति की ABCD भी नहीं पता है, मैं रत्ना देवनाथ की बात कर रहा हूँ, हाँ, एक ABCD भी नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है कि राजनीति क्या होती है, इसमें कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इसके बावजूद भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, और भरोसा ही नहीं जताया, टिकट भी दिया, और इन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए टिकट ले लेती हूँ। तो क्या लग रहा है दीदी, इस बार पानीहट्टी उन्हें विधानसभा भेजेगा? बिल्कुल भेजेगी। हम लोग सब मिलके उन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि वो पहले भाजपा का हाथ तो नहीं पकड़ी थी। वो बहुत दौड़ी है, सारा 2 साल लगभग हो गया कि ज़्यादा हो, कि वो अब उनको न्याय नहीं मिला है। लास्ट में उनको लगा यही कि
जो हम लोग का भाजपा है वही शायद उनको कुछ हेल्प कर सकती है उनका विचार पाने के लिए, और वही हम लोग का भी सोच है। जब हम लोग दिल्ली का निर्भया देखे थे तो हम लोग वेस्ट बंगाल में बैठ के सोचते थे कि हम लोग बहुत सेफ है, लेकिन जब अभया हुआ हम लोग का हाथ पैर जम गया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि निर्भया जो हुआ था वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग शायद अनपढ़ थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी इन्वॉल्व है ये कोई अनपढ़ नहीं है। तो समझ कहाँ, हम लोग का जो समाज व्यवस्था है वो कहाँ तक सड़ चुका है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगामी जो लोग भी हम लोग का जो बच्चा अभी बड़ा होगा वो लोग क्या एथिक्स लेके बड़ा होगा। तो इसके लिए सारा हम लोग रत्ना मैडम दीदी एक सवाल पूछेंगे कि रत्ना देवनाथ जी के साथ जो महिलाएं घूम रही हैं वो कौन लोग हैं? वो भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं कि आम लोग भी घूम रहे हैं उनके साथ? मैं घूम रही हूँ, मैं पहली बार उनके लिए घूम रही हूँ, मैं कभी राजनीति से नहीं थी। ये लोग भी जो लोग भी है सब आप शायद राजनीति में नहीं था। मतलब जो बीजेपी करता है भाजपा वो नहीं है, आम जनता भी आ रहा है अब इधर, सब जनसाधारण मिल के आ रहा है, उसके साथ में खड़े हैं सब कोई। इसके लिए अगर हम लोग को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ता है तो हम करेंगे। रत्ना दीदी जब कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। दीदी आप लोग घूम रहे हैं, बोलिए। পানিহাটিতে এই মুহূর্তে বিজেপি ছাড়া আর অন্য কোনো দলের জায়গা নেই। और किसी भी दल में नहीं পানিহাটি বিধানসভায় আমাদের দিদিরই জায়গা, এখানে কোনো দাদার জায়গা হবে না, এটা হচ্ছে গ্যারান্টি। क्या नाम है दीदी आपका? রাখি দাস। राखी दास। क्या लग रहा है दीदी अभी रत्ना दीदी को भेज देना है विधानसभा? হ্যাঁ, हैं? কাকিমা তো যাবেই বিধানসভায়, কেউ আটকাতে পারবে না, कोई मतलब कोई नहीं रुक पाएगा। है ना? हाँ, तो दीदी के काम से आप लोग एकदम नाखुश है। खैर ये तो हो गया, एक तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसके अलावा दीदी का कोई काम से खुश हैं आप लोग? बहुत काम नहीं, ये दीदी नहीं, ममता दीदी। नहीं, ममता दीदी के कोई भी काम से हम लोग खुश नहीं है। उसने जो किया है हम लोगों की सोच के बाहर है, एकदम बाहर है। क्या बोल रहे हैं? শুধু চেনে ভাতা, কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই, কিচ্ছু নেই। ना शिक्षा व्यवस्था है और ना कुछ है, ये बताना चाह रही हैं। हाँ क्या बोले दादा? यहाँ पर महिलाओं एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में कुछ सेफ नहीं है। आप कस्बा लॉ कॉलेज में एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है, वहाँ टीएमसीसी का जो युवा नेता होता है गैंग रेप करके उसको किया जाता है। उस पर कोई कार्रवाई भी कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा उसको बचाया जाता है। आप संदेश खाली में जाइए, आप नंदी कामधेनु में जाइए, यहाँ देखिए एक जघन्य अपराध हो रहा है, उल्टे उसको बचाया जाता है। यहाँ कुछ भी महिला सेफ नहीं है। महिला जितने भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, ये दीदी के साथ में आम कार्यकर्ता जुट गया है उनके साथ में। महिला सुरक्षा के नाम पर सब जुट गई है। यहाँ जीने मरने का हो गया सवाल। यहाँ अगर इज्जत बचाना है, जीना है, तो सबसे पहले तृणमूल को हटाना होगा। ये परिस्थिति उत्पन्न कर दिया है। और भी यहाँ का जो सिंडिकेट राज है, जो गुंडावानी है, प्रत्येक तृणमूल का जो नेता है वो सब गुंडा है। दीदी एक बात बताइए, आप लोग जब घूमते हैं रत्ना दीदी के साथ, तो जब कॉलोनी जाते होंगे, अलग अलग घरों में जाते होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? सब लिपट के रोते हैं उनसे, ज़्यादातर हम लोग भी रो देते हैं। ऐसे बातें करते हैं और इतना खुल के सामने आके सब बात करते हैं कि आप आइए, आपके साथ हम लोग हैं, हम लोग जीतेंगे। कैमरा रहता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन उसके सामने भी सब हम लोग की दीदी जो माताएं जो भी हैं आके बिल्कुल उनके साथ देती है। ये बहुत हम लोग को इंस्पायर करती है सब। रत्ना देवनाथ की कहानी जो है, हाँ जी क्या बोल रहे हैं दादा? অভয়ার এই মর্মান্তিক দুঃখজনক মৃত্যুর জন্যে তার মায়ের মনের ব্যথা এবং আপামর জনসাধারণের মনের কষ্টের কথা এতে লিপিবদ্ধ আছে। আমি কবিতায় সেটা করেছি। কত মেয়ের পরাণ গেল হয়ে বলাৎকার, বাপ মা ভাই বোন কেঁদে কেঁদে পেল না বিচার, করলো ভীষণ আন্দোলন আপামর জনসাধারণ, তবু বিচার মেলেনি ডাক্তার অভয়ার মা রত্না দেবী বিচার না পাওয়ায় বড় আশা নিয়ে এসেছেন জনগণের দরজায়, তারে ভোট দিয়ে জিতাও সবে যাতে বিচার পাওয়া যায়। दादा ये इसका सारांश में थोड़ा समझा सकते हैं क्या है, क्या कहे
हिंदी में थोड़ा सा समझा दीजिए। ये दादा बोले हैं जो ममता, ये जो है रत्ना देवनाथ जो अपना बेटी के विचार के लिए जो उतरे हैं, उसके लिए बोला एक माँ अपने बेटी को किस ढंग से डॉक्टर के लिए तैयार किया, वो बेटी आज हॉस्पिटल में जाते हैं, सुरक्षित नहीं है, वहाँ रेप करके मार दिया जाता है। उसी पर वो कविता, एक जितने पश्चिम बंगाल का आदमी है, पूरे भारतवर्ष का आदमी उसके लिए मोमबत्ती जला के आंदोलन किया। अभी भी वो रत्ना देवनाथ के साथ में पूरे पश्चिम, पानीहाटी नहीं, पश्चिम बंगाल पूरा देश का आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी का पतन करने के लिए लगा हुआ है। दीदी, अब आपको क्या लगता है, इतना बड़ा ये मार्मिक विषय है, असल में किसी भी बेटी माँ के साथ ऐसा हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं करेगा। हाँ, ये हम चाहे क्या, वो नहीं, हम भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहेगा। हाँ, मतलब इसीलिए जिसके तो हम अंदर लोग एक जिसके अंदर साथ हुआ है। इंसानियत है ना, हाँ, हाँ। मनुष्यता है, वो नहीं छोड़ सकता ये सब जो चीज़ें। कांड हुआ था सर, वो डराने के लिए हुआ था और हम लोग एक्चुअली में डर गए हैं। तो ये डर को भगाने के लिए हमको रत्ना दीदी को लाना है। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे बंगाल में प्रयास कर रही है कि परिवर्तन होवे। आपको लग रहा है कि परिवर्तन का दृश्य दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हो गया परिवर्तन है। हो गया। अब परिवर्तन हो गया। देखिए तृणमूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मुंह से धुआं निकल रहा है, कोई उसके पास शब्द नहीं है। जो पब्लिक को 15 साल में क्या किया। एक टाइम था कलकत्ता बिजनेस का और रोजगार का हब था, कोलकाता हब था। आज देखिए कलकत्ता में जो है कुछ नहीं है, मरुभूमि हो गया है। आज यहाँ के युवाओं, माँ, हमारे अपने बच्चे को किस ढंग से माँ पिताजी पढ़ाते हैं, लिखाते, ग्रेजुएशन कराते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं। कोई चला जाता है बेंगलोर चला जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई चेन्नई जाता है, कोई बिहार, सब जगह चले जाते हैं। एक समय था यहाँ 6 स्टेट का आदमी रोजगार के लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे। बिल्कुल। आज देखिए कहीं कुछ नहीं है। यहीं के लोगों को पलायन करना पड़ रहा यही है। का आदमी को, आज युवाओं को पलायन करना पड़ता है। आज जो सीपीएम ने 34 साल किया, ममता बनर्जी 15 साल में उसको खत्म कर दिया, पूरा एकदम खत्म कर दिया। युवाओं के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, लेडीज के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़े उन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो भी उसके टीम में है थोड़ा सा लाभ मिल रहा है, इसीलिए वो लोग भी टीम में है, नहीं तो वो भी मन से नहीं चाहता है कि उन लोगों के साथ रहे, लेकिन उसको थोड़ा सा कोई दिक्कत होगा व कोई ज़रूरत है, इसीलिए उन लोग उसके साथ है। नहीं तो उसके घर में भी बच्चे लोग हैं, लड़की है, लड़का है, उसका भी भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक का भविष्य है, चाहे टीएमसी का हो चाहे भाजपा का हो। नहीं तो शाम को होते ही कुछ पैसा देता है, बोतल लेके बैठ जाता है लोग, बस। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। किसी को रोजगार नहीं है तो दारू पकड़ा दो, हाँ। नशे में की हालत में वो पूछेगा ही नहीं कि भैया हमको रोजगार दो। तो ये पूरी व्यवस्था है। पानीहाटी विधानसभा के महिलाओं ने और भैया ने, दादा ने कह दिया कि इस बार बदलाव तो पूरी तरह से होकर ही रहेगा। कुछ तो कह रहे हैं हो ही गया है। और साथ ही जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, महिला सुरक्षा का मुद्दा, वो इसी विधानसभा से अब पूरे बंगाल में जा रहा है। और ये कितनी बड़ी परिवर्तन होने वाली है, ये आगे आने वाले चुनाव के परिणाम में 4 मई को दिखेगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जनवरी से।